साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई में इन दिनों कमिश्नर और महापौर के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कभी ज्ञापन दिया जाता है, कभी प्रेस वार्ता ली जाती है और कभी धरना प्रदर्शन किया जाता है। तो अब एक नया कहानी आया है भिलाई में भ्रष्टाचार को लेकर। भिलाई नगर पालिक निगम गर्मी में वृक्षारोपण करवा रहा है। ये मामला आया है कोसा नाला जो वार्ड है, जहां के पार्षद हरिओम तिवारी हैं। वहां पर हमने देखा कि पेड़ लगाए जा रहे हैं और जब हम वहां पहुंचे तो पेड़ लगाने वाले वहां से जा चुके थे और हमने पता किया तो किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि पेड़ लगाया जा रहा है। आज पेड़ जो लगाए गए हैं उसकी वीडियोग्राफी हमने कर ली थी। पेड़ लगे हुए हैं और गर्मी में जब लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो पौधों को कैसे जिंदा रखा जाएगा। इस मामले में आइए मैं जोन कमिश्नर को फोन लगाता हूं, जो अभी जोन कमिश्नर प्रभार में है, ईशा लहरे जी। उनको मैं फोन लगाता हूं और इस मामले में जानकारी देते हैं कि क्या मामला है। पौधे लगाने का है ये। हाँ मनीष भाई, नमस्कार। हाँ नमस्कार यार। अरे ये नेहरू नगर कोसा नाला में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, वृक्षारोपण किया जा रहा है अभी। नेहरू नगर नहीं जानकारी है मुझे। हरिओम तिवारी के वार्ड में कर रहे होंगे। हरिओम तिवारी के वार्ड में नहीं, किसी के भी वार्ड में करा रहे होंगे तो कौन करवा रहा है? अब वो तो निगम जाने। निगम का नीला वो लग रहा है उसमें पाइप। वो उद्यान शाखा से वो पीआरओ साहब करवा रहे होंगे ना। पेड़ पौधे का चार्ज उन्हीं के पास है। कौन पीआरओ? मतलब अपने साहू जी? हाँ साहू जी। तो ये गर्मी में पौधे लगाए जाते हैं क्या? नहीं, गर्मी में कहाँ, अभी वो स्टार्टिंग पहली बारिश होगी तब लगना चाहिए। हाँ, तो अभी तो लगाने का उचित तो नहीं है। हमने पूरा वीडियोग्राफी कराई यार मनीष भाई। हाँ, जो लगवा रहे हो पहले कंफर्म कर लो ना, कौन लगा रहा है उनसे फिर बात कर लो ना एक बार। अरे चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। चलो ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ ओके। तो इन्होंने साफ कह दिया कि पेड़ पौधे जो हैं, वृक्षारोपण जो है पीआरओ प्रभारी हैं, पीआरओ लगाते हैं। तो पीआरओ को फोन लगाते हैं कि पीआरओ के द्वारा जो पौधे लगाए जा रहे हैं, मामला क्या है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे। तो फोन नहीं उठा पीआरओ जी का। अब हम पार्षद से पूछते हैं कि उनको जानकारी है क्या। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. देखा गया है कि पहली बारिश जब होती है तब वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का वृक्षारोपण होना भ्रष्टाचार दिखाई देता है कहीं ना कहीं, या किसी को फायदा पहुंचाने का मामला दिखाई देता है। तो पीआरओ जी से बात नहीं हुई, पार्षद से भी बात नहीं हुई। एक बार और पार्षद से बात करते हैं। मामला बहुत गंभीर है। वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. हरिओम तिवारी जी कहीं व्यस्त हैं,
थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उन्हें फिर फ़ोन लगाएंगे। वृक्षारोपण जो है कराया जाता है पहली बरसात जब हो जाती है, उसके बाद वृक्षारोपण किया जाता है। एक वृक्षारोपण हमेशा करने वाले हमारे साथी हैं निशु पांडे, उनसे बात करते हैं कि इस समय वृक्षारोपण करना चाहिए कि नहीं, जानकारी लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ निशु पांडे जी। हाँ जी बोलिए। वो वृक्षारोपण को लेके आपको कॉल लगाया था कि नगर पालिक निगम वृक्षारोपण कर रहा है तोसा नाला में जी। तो हमने कल देखा, उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई है और लोगों से जानकारी भी ली कि पानी पीने के लिए नहीं है और पौधों में कैसे पौधों को दिया जाएगा। तो आप लगाते हैं लगातार वृक्ष, आपके वीडियो भी हम चला चुके हैं और आपने हजारों वृक्ष लगाए जो आज भी जिंदा है। तो आप बता सकते हैं कि इस मामले में क्या सच्चाई है, लगाना चाहिए पेड़ अभी? देखिए सारी आज 5 तारीख है और 5 तारीख को लोग बहुत सारी संस्थाएं वृक्षारोपण करती है, लेकिन वही संस्थाएं आगे आती है जिनके पास पौधों को पानी देने की सुविधा उपलब्ध हो। हम इसलिए नहीं कर पाते, आज बहुत साल हो गए, आज ये हमारा इस बार का 9वां वर्ष रहेगा और इस साल भी हम लोग बारिश गिरने के बाद जब जमीन में थोड़ी सी नमी हो जाती है और लगातार बारिश गिरना शुरू हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि हम किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है हर आंगन एक पेड़, जो दूसरे की जगह पे नगर निगम, आप देख सकते हैं नगर निगम की खुद की, नगर निगम एरिया खुद का एरिया है और उन नगर निगम ट्रक के द्वारा पानी देने का कार्य करती है। अगर वो सक्षम है तो किसी भी समय लगा सकते हैं, बट मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब बरसात शुरू हो जाए उसके बाद पौधे बचते हैं, पौधों की संख्या बचनी चाहिए। हेलो। हाँ बोलिए। तो अभी नगर निगम जो है घरों में टैंकर से पानी सप्लाई कर रहा है। हाँ। पानी नहीं है और अभी कल हमको पता चला कि आज कोई वहां आसपास के लोग मग्गे से पानी डाल रहे थे। तो ये ऐसे पौधे बचेंगे क्या इतनी गर्मी में? सर ये तो जो लगा रहे हैं उनसे आपको सवाल करना चाहिए, मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, अब तो बारिश, मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि मेरा लोगों से निवेदन रहता है, बहुत सारी संस्थाओं से निवेदन रहता है कि बारिश शुरू होने के बाद ये उचित समय है। इस बार हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी प्लान करके रखे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बोर हो रहे हैं 450-500 फीट जमीन में जल का स्तर चले गया है और ये उचित समय है। अगर पौधारोपण से बेहतर होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग पे थोड़ा सा काम करे, क्योंकि बारिश आने के बाद वो काम नहीं हो पाता। तो कुल मिला के आपका भी कहना है कि जब बरसात आ जाए तब पौधा लगना चाहिए? हाँ, लोग संभाल सकते तो कभी भी कर सकते हैं सर। ठीक है। अपने घर के पौधे नहीं संभाल सकते हैं लोग, बाहर के क्या पानी डालने जाएगा कोई व्यक्ति, ये बताइए। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बारिश का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बारिश में तो अपने आप पौधे, पानी गिरते रहेगा तो उनको मिलता रहेगा। संभालने की थोड़ी सी आवश्यकता, हालांकि 2 साल फिर भी हमको पौधे की देखरेख करना पड़ता है। चलिए ठीक है, समय देने के लिए हमको धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये है निशु पांडे जो लगातार वृक्षारोपण करते हैं और इन्होंने भिलाई के वृक्षारोपण में एक इतिहास बनाया है। बहुत सारे पौधे इन्होंने लगाए हैं और अब बहुत सारे पौधे अभी इनके जीवित हैं और लोग उन्हें पानी दे रहे हैं। आज कई कॉलोनी वासी जो है इनके वृक्षारोपण का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस समय वृक्षारोपण कराना जो है समझ से परे है। हो सकता है अब हमारे पार्षद जो हरिओम तिवारी हैं वो फ्री हो गए हैं, उनको लगाते हैं। हाँ मनीष भैया नमस्कार। नमस्कार। अरे आपके वार्ड में वृक्षारोपण हो रहा है? हाँ जून से होगा, अभी नहीं हो रहा है। जून से होगा? अभी तो हमने उसका वीडियो बनाया है कल परसों। वो तो ऐसी वो मैं लगाया हूँ अपने तरफ से, अभी चालू होगा जून से।
नहीं, आप क्यों लगाए? मैं अपने से लगाया हूँ। मतलब क्या कारण है? ऐसे ही मेरे पास पौधे आ गए थे, कोई गिफ्ट किए थे मेरे को। अच्छा। मैं खराब हो जाएगा करके लगा दिया। तो बिना मतलब आपको मालूम है गर्मी में पौधा लगाने से जिंदा नहीं रहेगा वो। तो मैं सास की पैसे थोड़ी लगा रहा हूँ भैया। अरे तो आप कुछ भी करो, लेकिन और उसका मेंटेन भी कर रहा हूँ, और ज्यादा नहीं लगाया हूँ, 15-20 ही लगाया हूँ। अच्छा। और वृहद वृक्षारोपण होगा, जून से चालू होगा। वो कौन करेगा? वो ठेकेदार करेगा। वो ठेकेदार करेगा, ये आप कर रहे हो? हाँ, ये मैं किया हूँ। 15-20 ठो लगाया हूँ। 15-20 ठो? हाँ, और उसको पानी भी मैं ही डलवाता हूँ अपने बंदों से, कभी कभी मैं भी डाल देता हूँ। तो ये पौधे आपको गिफ्ट में मिले हैं मतलब? हाँ। और पाइप तो क्या है, पाइप प्लास्टिक का पाइप तो मिल जाता है ऐसी भैया। कहाँ 1000 8-10 तो पाइप ले लो, उसको काट लो। हाँ हाँ हाँ, बन जाता है। एक पाइप में 20 फीट का एक पाइप ले लोगे, 3 पीस बन जाता है। चलिए ठीक है। अभी तो मैं इस मामले में हम लोग गंभीर हो गए थे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है बोल के। अरे बाप रे, नहीं गंभीर मत हो भैया, अभी चालू नहीं हुआ। चालू होगा, उसके बाद गलत करेंगे तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। चलिए ठीक है जी, अभी तो आयुक्त मना कर दिया है ना, अभी चालू करने वाले थे इन लोग। हाँ। तो पिछले 2-3 में एक 1-1.5 हफ्ते पहले कोई समीक्षा बैठक हुई तो बोले कि अभी वृक्षारोपण नहीं करना है, जो भी करना है जून से चालू करना है। जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वृक्षारोपण करोगे कैसे होगा? सही बात है, गलत है। दूसरा बात ये भी बात सही है कि वाकई जून में मतलब उतना ग्रोथ नहीं हो पाता पौधों का, ये भी बात सही है। आप समझदार पार्षद हैं, आप लगातार मुद्दे उठाते रहते हो, आप वृक्षारोपण कर रहे हो, मतलब आश्चर्य वाली बात है। सुनो ना भैया, मेरा घर कोई, मेरी बात सुनना पहले, लॉजिक नहीं होगा उसके बाद आप जो बोलोगे मैं मानूंगा, ठीक है? हाँ। मेरा घर कोई नर्सरी नहीं है। हाँ। अब आजकल मतलब कोई पौधे ला के दे दिए मेरे को, ठीक है, 15-20 कोई पौधे ला के दे दिए मेरे पसंद के। अब मैं उसको घर में तो मेंटेन कर नहीं सकता, नर्सरी रहता तो घर में मेंटेन कर लेता। और लगाया हूँ मैं अपने घर के आसपास के ही क्षेत्र में, ताकि हो सके तो ये जाग जाए और उसको विधिवत बकाया मेंटेन भी कर पाऊँ। मेरे गली में भी 4 ठो लगाया हूँ, उसमें सुबह शाम पानी देता हूँ। और प्रवीण बोंडे जी के घर के सामने 4 लगाया हूँ। बोंडे जी को बोला हूँ कि चारों पौधे को आपको गोद लेना है, ऐसा है। आपके वार्ड की शिकायत गई थी और राजू पांडे ने इस मामले में दौरा भी किया। अच्छा। और इसको रुकवाया है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, आपको गलत खबर मिला। राजू पांडे जिस दिन आया था ना, उस दिन पौधे लगे ही नहीं थे। अच्छा। अब आपको बता रहा हूँ, वो आया था दौरा करने के लिए, जो सड़कें वड़कें बन रही है उसकी। और उससे पहले ठेकेदार का कार्य आदेश जारी हो गया था पौधा लगाने का। अच्छा। तो उसने 15-20 गड्ढे कर दिए थे। सुनना मेरी बात आप। हाँ। तो वो पूछा गड्ढा किस चीज का है करके, तो वो बोले पौधा रोपण का कर। उसके बाद उसने जब समीक्षा रोपण लिया तो उसने बोला सब जगह के, जहां जहां भी वृक्षारोपण होना था वैशाली नगर का, सब जगह को बोला कि अभी मत करना, जून में करना। भले कार्यादेश हो गया है, बात नहीं, जून में करना। तो अब चूंकि पेवर ब्लॉक में गड्ढे हो चुके थे, अब सुनना मेरी बात भी है ध्यान से। अब उन लोग कार्यादेश के हिसाब से अपना काम शुरू कर, मतलब करना है करके गड्ढे कर लिए थे 15-20, और कुछ गड्ढे पेवर ब्लॉक में हो चुके थे। तो अब उन लोग बोले अब आयुक्त का आदेश भी उनको पालन करना है कि जून से करना है करके, तो वो काम चालू नहीं किए, फिर पौधे नहीं लगाए। तो मैं अपने कुछ समर्थकों से पौधे मंगाया कि मैं बोला जो पेवर ब्लॉक में जो गड्ढे हो चुके हैं उसमें अपन पौधा लगाते हैं, और उसको थोड़ा सा गहनता से विशेष संरक्षण, ताकि पेवर ब्लॉक के गड्ढे भी फूट के बढ़ ना जाए। समझ रहे हो मेरे? नहीं तो उसको छोड़ देंगे तो गोल्लर उसमें पैर मारेगा, उससे झगड़ा करेंगे, उससे और भी पेवर निकलते जाएंगे उससे। सही बात है। तो उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से मैं 15-20 प्लांट लगा दिया हूँ और उसको अपनी निगरानी में मैं रखा हूँ। अच्छा, ये है बात, और कुछ नहीं। चलो ठीक। और जिस दिन आयुक्त महोदय का दौरा हुआ था उस दिन एक भी पौधे नहीं लगे थे। नहीं तो मेरे हर चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा है, आपको दिखा भी दूंगा मैं। चलो ठीक है। ये रियल। और जो वृहद वृक्षारोपण चालू होगा वो जून के महीने से होगा भी, आप भी आमंत्रित रहेंगे उसमें। एक बरसात होने के बाद। यस सर, उसको कवरेज भी आप ही करेंगे। ठीक है। और एक पौधा भी मनीष भैया लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। जी भैया। ठीक है, धन्यवाद। हो गया। तो वृक्षारोपण की कहानी आपने सुन ली कि क्या वृक्षारोपण हो रहा है। मोहल्ले वालों ने शिकायत की, राजू पांडे वहां पहुंचे, उसके बाद
वृक्षारोपण को रुकवाया गया। हरिओम तिवारी का कहना है कि उस समय एक भी पौधा वहां नहीं लगा था, गड्ढे करके छोड़ दिए गए थे। अब जो वृक्षारोपण जून में होना है, अभी हो रहा था, वो जून में होगा, लेकिन जो गड्ढे खोद दिए गए थे उसका वृक्षारोपण कर दिया गया और इन्होंने वो पौधे लगाए जो इनको गिफ्ट में मिले थे। तो भ्रष्टाचार की ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम सोच रहे थे कि वृक्षारोपण को लेके भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जो भी बात भिलाई में इस प्रकार की होगी, हमें लगेगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भिलाई में गलत काम हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम आगे जरूर आएंगे और सच्चाई जरूर पता करेंगे। आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ होता नजर आता है तो हमारे डिस्प्ले दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम हमेशा आपका फोन उठाएंगे, ये भरोसा दिलाते हैं आपको। और हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।